जो शब्द है वो 5 प्रकार के, और उसी में शब्द रूप बनता है। तो आइए पहले हम शब्द के बारे में जानें। तो देखिए लिखा है कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई आपसे पूछे कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं तो आप कहेंगे 5 प्रकार के। कहा जाए कौन कौन, तो 1 नंबर में संज्ञा, पहला हो जाएगा संज्ञा, और दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा अव्यय, और 5वां क्रिया। किसी भी नाम जिससे नाम प्रकट हो, जाति बोध आदि, तो आप जानिए कि वो संज्ञा है। सर्वनाम तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा के बदले में जो आने वाला शब्द होता है, जैसे सह, वह, यह, मैं, ये सब सर्वनाम है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है ना, तो वो विशेषण कहलाता है। और अव्यय का रूप जो है तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। न व्ययम इति अव्ययम। क्रिया तो आप जानते ही हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञाएं 6 प्रकार की होती है। क्या लिखा है? संज्ञाएं 6 प्रकार की होती है। जी हाँ, जो संज्ञा होती है वो 6 प्रकार की होती है। वो कौन? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अजंत पुल्लिंग, दूसरा अजंत स्त्रीलिंग, और तीसरा अजंत नपुंसकलिंग, चौथा हलंत पुल्लिंग, 5वां हलंत स्त्रीलिंग, और 6ठा हलंत नपुंसकलिंग। देखिए 6 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, आप ध्यान से सुने। जो अजंत पुल्लिंग, जो अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग हैं 3, और 3 हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग, ये 3 3 6 प्रकार की संज्ञाएं होती है। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये कैसे? तो कहने का अर्थ है, अजंत कहने का अर्थ हो गया स्वरांत, स्वर हो अंत में जिसके, ऐसा शब्द। आप लोगों में किसी का नाम गोपाल होगा, किसी का नाम श्याम होगा, कोई राम होंगे, कोई लक्ष्मण होंगे। तो आप सभी लोगों के नाम जो है राम, श्याम, लक्ष्मण, उस शब्द के अंत में आप देखिए अ होगा। क्या होगा? अ होगा। मान लीजिए हम यहाँ राम लिखते हैं, तो राम में क्या है? अ है, क्योंकि म तो हलंत है, तो हलंत के बाद स्वर तो आएगा ही। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन वर्णों का उच्चारण तो तभी कर पाएंगे जब हम उसमें स्वर वर्ण को स्थापित करेंगे। तो राम में म में अंत में अ है, तो ये स्वरांत हो गया। और मैं पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि जो स्वर है उसी को हम अच कहते हैं। अच कहने का अर्थ है जो अच प्रत्याहार, हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं अच प्रत्याहार, अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। तो जो ये अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं इसी को हम अच, इसी को स्वर कहते हैं। तो अब यहां देखिए राम में अ है, तो ये स्वरांत हो गया, पुल्लिंग शब्द। कैसा शब्द? तो स्वरांत पुल्लिंग शब्द, राम, श्याम, ठीक है। उसी प्रकार स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे रमा शब्द है। क्या है? रमा। तो देखिए रमा जो है, रमा में भी आ है, रमा में भी क्या है? आ है। बोलिएगा कैसे? तो आप ये समझिए, ये देखिए रम, जब हम रम लिखते हैं और उसके साथ जब हम आ मिलाएंगे तो बन जाएगा रमा, है ना। रमा में भी आ है, अर्थात आ जो है वो अच है। अच कहने का अर्थ है स्वर, स्वर वर्ण है, ठीक है। तो स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया।
कैसा शब्द? स्वरांत स्त्रीलिंग। स्वरांत स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार स्वरांत पुल्लिंग भी है। फल शब्द देखिए, फल लिखिए, फल। ल हलंत प्लस अ दे दीजिए तो हो जाएगा ल। बाद में हम सु लाते हैं, किस प्रत्याहार, एक इस प्रत्यय आता है और सु को फिर हम करते हैं अतुम आदि सूत्रों के द्वारा, तो फलम बनता है। कहने का अर्थ है कि अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग, उसी को आप स्वरांत पुल्लिंग कहिए, स्वरांत स्त्रीलिंग कहिए और स्वरांत नपुंसक कहिए। तो ये तीन हो गया। जिस प्रकार ये तीन हुआ उसी प्रकार हलंत, हल से युक्त, हल हो अंत में। मैं पहले बताया था हल कहने का अर्थ व्यंजन वर्ण। हल कहने का अर्थ क्या होता है कि व्यंजन वर्ण। तो उसी तरह स्त्रीलिंग, स्वरांत नपुंसकलिंग, ये तीन हुआ। चौथे नंबर उसी तरह व्यंजनांत पुल्लिंग, जिसको हलंत कहते हैं, हलंत है ना, तो उसको हलंत पुल्लिंग कहिए या व्यंजनांत पुल्लिंग, व्यंजनांत स्त्रीलिंग और व्यंजनांत नपुंसकलिंग। ये 6 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक, अब चलते हैं इनके रूप के बारे में। तो कहा गया कि इन सब के रूप तीनों वचनों अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 7 विभक्तियों में, ठीक है, चलता है। 7 विभक्तियां आप जाने। 7 विभक्तियों को देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से इन 7 विभक्तियों में इनका रूप चलता है। और तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे राम, रामौ, रामा, तो एक वचन में राम, द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामा। तो 7 विभक्ति, प्रथमा में राम, रामो, रामा, द्वितीया में रामम, रामो, रामान, इस प्रकार 7 विभक्तियों में। फिर कहा जा रहा है कि संबोधन प्रथमा से भिन्न नहीं है। जी प्रिय विद्यार्थियों, ये जानिए आप कि जो संबोधन में हे राम, हे मोहन, हे श्याम, हे लक्ष्मण, हे भरत, हे शत्रुघ्न आदि बोलते हैं, तो इसमें सिर्फ एक वचन में आपको अंतर दिखेगा। जैसे राम है तो संबोधन में राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते, विसर्ग का लोप हो जाता है, श्याम कहते, बस एक वचन में अंतर आपको दिखाई देगी। उसके बाद सामान्य, तो रूप में अंतर केवल एक वचन में होता है। तो अब हम लोग चलेंगे शब्द रूप को पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, इसी को आप समझिए स्वरांत पुल्लिंग। और जो है वो स्वर है तो स्वर से अंत हो रहा है, तो सबसे पहले स्वरांत पुल्लिंग शब्द जो नर है, ठीक है। नर शब्द के अंत में अ है, ध्यान से देखिए, नर हलंत है, फिर अ, तो ये हो गया नर। क्या हो गया? नर। तो नर है, इस नर का रूप जो है नर, नरो, नरा, तो इसमें अकार अंत में है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसको हम क्या कहेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द। कोई पूछ दे आपसे शत्रुघ्न, ये जो शब्द है इसमें अकारांत है कि आकारांत है, ये कैसा शब्द है, किस प्रकार का है, ठीक है, तो आप कहेंगे ये अकारांत पुल्लिंग। उसी प्रकार लता, तो लता किस प्रकार का है, तो आप कहेंगे आकारांत स्त्रीवाची शब्द, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पहले पुल्लिंग शब्द को देखते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द हमारा है नर। क्या है? नर। नर का अर्थ होता है मनुष्य। नर का अर्थ क्या होता है?
मनुष्य। चाहे आप मनुष्य चलाएं, चाहे आप नरो नरः चलाएं। तो आइए हम नरो नरः के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मैं पहले आपसे बताया कि 3 वचन होता है। कितने वचन? 3 वचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में बोले तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है। अब 3 वचन होता है और तीनों वचनों में इसका रूप चलेगा और 7 विभक्तियों में। ये देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक। तो 7 विभक्तियां होती हैं, संबोधन को छोड़ के 7 विभक्तियां। तो 7 विभक्ति में देखिए ऐसे रूप चलता है। पहले बोलिए नरः, नरो, नराः। जोर से उच्चारण करिए। नरो, नरम, नरौ, नरान। क्या बोलना है? नरम, नरौ, नरान। शोभनम। नरेण, नराभ्याम, नरै। नरेण, नराभ्याम, नरै। हाँ, चौथे में नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः। नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः। नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः। नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः। नरस्य, नरयोः, नराणाम्। नरस्य, नरयोः, नराणाम्। नरे, नरयोः, नरेषु। नरे, नरयोः, नरेषु। हे नर, हे नरौ, हे नरा। हे नर, हे नरौ, हे नरा। तो यही 7 विभक्तियों में इसका रूप चलेगा। और इसी प्रकार जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो इसी नर के समान नर, नरो, नरा जैसे होता है वैसे ही रूप चलेगा। जैसे राम, पुत्र, नृप, शिष्य, सूर्य, चंद्र, मयूर, धर्म इत्यादि शब्दों को संज्ञा कहते हैं तथा इन संज्ञा शब्दों के रूप नर शब्द के अनुसार होंगे। मान लीजिए पुत्रः। अब पुत्रः का रूप चलाना है तो आप इसी प्रकार चलाएंगे। पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान्। पुत्रेण, पुत्राभ्याम, पुत्रैः। पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। पुत्रात्, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। पुत्रस्य, पुत्रयोः, पुत्राणाम्। पुत्रे, पुत्रयोः, पुत्रेषु। हे पुत्र, हे पुत्रौ, हे पुत्राः। तो इस प्रकार आप 7 विभक्तियों में इसका रूप चलाएंगे। आपके मन में ये प्रश्न होगा छात्रों कि हम इसका रूप क्यों चलाएंगे 7 विभक्तियों में, क्या लाभ है? तो कहने का अर्थ है जैसे आप हिंदी में बातचीत करते हैं वैसे यदि आप संस्कृत में भी बातचीत करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए इन शब्द रूपों को जानना जरूरी है। 7 विभक्तियों में याद करना जरूरी है। इसी प्रकार धातु रूपों को भी जानना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए मोहन विद्यालय से आता है, हिंदी में आप बोलते हैं, किंतु वही संस्कृत में जब आप कहेंगे तो मोहनः विद्यालयात् आगच्छति। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? विद्यालयात्। ठीक है। तो विद्यालयात् जब आपको याद रहेगा तब आप शुद्ध रूप से बोलेंगे कि मोहनः विद्यालयात् आगच्छति। अब हम लोग बालक शब्द रूप को देखेंगे। बालक शब्द रूप जैसे नर शब्द रूप होता है उसी प्रकार बालक शब्द रूप। किंतु एक बार अभ्यास कर लेते हैं हम लोग नरः, नरो, नराः का और याद करेंगे, गा गा के याद करेंगे।
जब आप इसको गाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए प्रिय छात्रों, आप गाइए। नर नरम नरेण नराय, नर नरं नरेण नराय, नर नरम नरेण नराय, नरः नरं नरेण नराय, नरात् नरस्य नरेः नर, नरात् नरस्य नरेः नर, नरो नरो नराभ्याम नराभ्याम। नरो नरो नराभ्यां नराभ्यां। देखिए, जो ये द्विवचन वाला है इसमें 2 बार नरौ नरौ होगा। प्रथमा और द्वितीया में तो नरह नरम होता है, किंतु वही जब आप द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया को देखेंगे तो प्रथमा में भी नरो और द्वितीया में भी नरो। बाकी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी समान नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम। क्या बोलेंगे? नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम, ये हो जाएगा। और षष्ठी में जब आप जाएंगे तो वहां नरयो नरयो ऐसे बोलेंगे, प्रेम से मुस्कुरा के, नरयो नरयो। तो सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नरो नरो इतना बोलिए, नरो नरो, नरो नरो, नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम, नराभ्यां नराभ्यां नराभ्यां, नरयो हे नरौ। नरयो हे नरो। तो आसान है। आइए बहुवचन को देखते हैं। बहुवचन में देखिए, सबसे पहले नरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे तो नरा ऐसे बोलेंगे, किंतु वही द्वितीया बहुवचन में नरान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नरान, नरान। नरा नरा नरई, नरा नरा नरई, मतलब कहाँ नरई। नरा नरा नरई। इतना याद जब हो जाएगा नरा नरा नरई, तो बाकी दोनों तो समान है। देखिए जो बहुवचन को, तो वहां आपको मिलेगा नराणाम। नराणाम, क्या बनता है? नराणाम, नराणाम। और सप्तमी में जाएंगे तो वहां नरेशु। क्या है? नरेशु। तो नरेभ्य नरेभ्य नराणाम नरेशु। नरेभ्य नरेभ्य नराणाम नरेशु। जोर से बोलना है, गाना है। नरेभ्य नरेभ्य नराणाम नरेशु, नरेभ्य नरेभ्य नराणाम नरेशु। नरेभ्य नरेभ्य नराणाम नरेशु। नरेभ्य नरेभ्य नराणाम नरेशु। और वही संबोधन बहुवचन में ही नरा हो जाएगा, तो नरेभ्य लेंगे। ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसी प्रकार आप आगे बालक शब्द को भी गाएंगे, लेकिन इसको दोहराते रहिए। एक बार गाइए मेरे साथ आप लोग पूरा मिल करके। नरा नरो नरा, नरो नरा, नरम नरो नरान, नराम नरो नरान, नरेण नराभ्याम नरई, नरेण नराभ्यां नरई, नराय नराभ्याम नरेभ्य, नराय नराभ्यां नरेभ्य, नरात् नराभ्याम नरेभ्य, नरात् नराभ्यां नरेभ्य, नरस्य नरयोः नराणा, नरस्य नरयोः नराणाम्, नरे नरयो नरेषु। नरे नरयोः नरेषु, हे नर हे नरो हे नरा। हे नर हे नरो हे। उसी प्रकार आप बोलेंगे, राम रामाभ्याम रामई, रामेण रामाभ्यां रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामाभ्य रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्यां रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्यां रामेभ्य, रामस्य रामयोः रामाणाम्, रामस्य रामयोः रामाणाम्, रामे रामयोः रामः नृपोः नृपाः, नृपाः नृपौ नृपाः,
नृपं नृपो नृपान् नृपं नृपौ नृपान् नृपेण नृपाभ्यां नृपैः नृपेण नृपाभ्यां नृपैः और नृपायिपेभ्यः नृपात् नृपाभ्यां नृपेभ्यः नृपस्य नृपयोः नृपाणाम् नृपस्य नृपयोः नृपाणाम् नृपे नृपयोः नृपेषु नृपे नृपयोः नृपेषु सूर्या सूर्यः सूर्यौ सूर्या सूर्यं सूर्यो सूर्यान् सूर्या सूर्यौ सूर्यान् सूर्येण सूर्याभ्यां सूर्यै सूर्येण सूर्याभ्यां सूर्य सूर्यस्य सूर्वयोः सूर्याणाम् सूर्यस्य सूर्वयोः सूर्याणाम् सूर्यस्य सूर्वयोः सूर्याणाम् सूर्यस्य सूर्योः सूर्याणाम् सूर्ये सूर्ययोः सूर्येषु सूर्ये सूर्यो सूर्येषु हे सूर्य हे सूर्यौ हे सूर्या। हे सूर्य हे सूर्यौ इसी तरह हम बालक शब्द रूप को देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समान है अकारांत जो पुल्लिंग है, आप एक यकारांत यदि याद करते हैं तो उसी प्रकार आप जो है हजारों लाखों उसी तरह चलाएंगे। समान, जैसे देखिए बालक शब्द रूप, एक बालक शब्द रूप जब आप याद कर लेंगे तो ये समझिए कि जितना अकारांत शब्द है दुनिया में सब आप चलाएंगे। तो बोलिए बालकः बालकौ बालका बालकाः बालकौ बालका बालकं बालको बालकान् बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। हे बालक हे बालकौ हे बालका। प्रिय छात्रों, आप सभी लोग मेरे साथ याद करें, गाएं, गा गा करके याद करें। समझिए शब्द रूप बहुत ही सरल है। ये मत समझिए कि अरे यार शब्द रूप तो याद ही नहीं होता। नहीं, अरे गा गा के याद करिए। आप शब्द रूप को गाइए और गा गा के याद करिए। हे बालक हे बालको हे बालका। हे बालक हे बालकौ हे तो संबोधन में आप हे बालक हे बालको हे बालका, इसी प्रकार हे राम हे रामो हे रामा, हे श्याम हे श्यामो हे श्यामा चलाएंगे। किंतु ऊपर की जो 7 विभक्तियां हैं आप इन सब को गा के याद करेंगे। बालकौ बालकाः और बालकम बालको बालकान बालकं बालकौ बालकान् बालके न बालकाभ्यां बालकै बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु बालके बालकयोः बालकेषु बालके छात्रान् छात्रं छात्रौ छात्रान् छात्रेण छात्राभ्यां छात्रै छात्रेण छात्राभ्यां छात्रै
छात्रय छात्राय छात्राभ्यम छात्रेभ्य। छात्राय छात्राभ्यम छात्रेभ्य। ऐसे भी याद कर सकते हैं, छात्रा छात्रो छात्रा। छात्रा छात्रास्य छात्रयोः छात्राणाम्। छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। हे छात्र हे छात्रो हे छात्रा। हे छात्र हे छात्रौ हे छात्रा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, आप ये देखिए कि जिस प्रकार छात्र शब्द रूप, बालक शब्द रूप चला रहे हैं, उसी प्रकार आप वृक्ष आदि, वृक्ष हो गया, लोक, पाठ, लेख, शिक्षक, अभ्यास, समय, अवकाश आदि, इन सभी शब्दों का रूप चलाएंगे। और ये रूप चला लेने के बाद में आप अनुवाद जब करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा आपको। तो ठीक है प्रिय छात्रों, इन शब्द रूपों को आज आप याद करें। ये आकारांत हो गया, आगे हम फिर आकारांत स्त्रीलिंग में भी चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जहां भी रहें स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।